भक्ति को सबसे सरल कर दिया पूज्य चरण स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। लेकिन नाम की महिमा आपने बहुत बताई है। राधा रानी के परम प्रेमी संत, आपके योगदान ये तो बहुत ही सराहनीय है। और आपने तो कितने मरे हुए जिंदे कर दिए। युवान में जो सर्वेश्वरी के प्रति भाव उत्पन्न करे वाले वो एक अद्भुत, वो अद्भुत है और वही के लिए चर्चा है, हर एक शहर में चर्चा है। और वो जो किशोर जी के प्रति जो आप जगा रहे हैं सबन को, वो बहुत बहुत अत्यंत सुंदर है। और आपने जो अभी इतने संत बाहर विराज रहे हैं, महात्मा विराज रहे हैं, ये युवा युवा देखो। हाँ, इस बस ये लाडली जी की मंद मुस्कान से महाराज जी नाम पढ़े लिखे हैं, कुछ कक्षा 9 सेम टू सेम। आप तो 9 तक गए महाराज, मैं तो 1 में ना गया। और हम तो किशोरी जी से प्रार्थना करें, प्रियाकांत सरकार से यूं ही कृपा बनाए रखें। और तमाम जो है आप सब गुरुजनों का यही शुभाशीष ही मरे हुए हैं, किसी का आपके लिए ना ऐसे। अभी तो असल में मरे तो वो है जीवित सब समान सुप्राणी, जिन हरि ही भगत हृदय नहीं आनी। जाके रोम रोम में सर्वेश्वरी राधा रानी को नाम बस रहे हो, वो तो सदा जीवन। और आपने तो कितने मरे हुए जिंदे कर दिए। करे करावे आप सब जले बढ़ाई दे, उनका खेल ऐसा ही। और किशोरी जी करवा तो रही है ना। हाँ महाराज, स्पष्ट उन्हीं के द्वारा सारा खेल चल रहा है, स्पष्ट चल रहा है। जैसे ना बटन दबे वैसे ही उनका सारा, हमारी बुद्धि की बस की बात नहीं। बहुत मतलब बहुत कृपा उनकी। ब्रज के परम ऋषिक संत, राधा रानी के परम प्रेमी संत प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, आप ब्रज की रस उपासना पद्धति में आपके योगदान ये तो बहुत ही सराहनीय है, जो पहले ऐसे दिखने में आया नहीं है। दूर दूर से बहुत तीर्थार्थ संसारी लोग आ करके आपके चरण सान्निध्य प्राप्त करके आपसे वो उपासना पद्धति राधा रानी के जो रस उपासना पद्धति प्राप्त करके भजन करके जीवन को धन्य करने में समर्थ हो रहे हैं। आपकी जो ये अभूतपूर्व योगदान ये शायद ही देखने में आया है। ये बहुत ही आनंद की बात है, जो बहुत सारे तीर्थार्थ जीव आकर आपके चरण सान्निध्य प्राप्त करके जीवन को धन्य करने में समर्थ हो रहे हैं। आपके ये योगदान के लिए मैं बहुत राधा रानी के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आप स्वस्थ रह करके इस तरह से ये प्रेम धर्म प्रचार में और आगे बढ़ते रहें। आपके जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन आनंदमय हो। राधा रानी आपको सदा रक्षा करें, आपके हृदय को प्रेम भक्ति दे करके आपके हृदय को शांत करें। वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले, देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे। बोले जो श्री जी को करना होगा कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। वृंदावन के एक महापुरुष, मैं एक बार दर्शन करने हम जा रहे थे, लास्ट जब वृंदावन की कथा थी तो वो मिले नहीं, कोरोना का भी प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे 2 दिन पहले यात्रा में था, मैं विचरण में, तो एक क्लिपिंग उसकी प्रवचन की बताई वृंदावन की। सतवा बाबा भी कहते हैं कि सुनने जैसे महापुरुष है, बड़े नाम पर बहुत बोलते हैं, गजब। मुझे बहुत अच्छा।
वो कहते हैं कि कोई सिद्धांत की जरूरत नहीं, कोई यम नियम की जरूरत नहीं, तुम नाम लो, तुम नाम जपो। राधा का नाम लो, दुर्गा का नाम लो, राम का नाम लो, केवल नाम। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि एक घड़ी मानी 24 मिनट, 24 मिनट, 24 घंटों में केवल 24 मिनट तुम्हारे जो इष्ट देव उसका नाम लो। भाव जगे न जगे कोई चिंता नहीं, इससे मोक्ष मिले, धंधा ठीक से चले, रोग मुक्ति हो, ये सब सोचना बंद कर दो। वर्तमान जीवन में तुम्हें शांति मिलेगी। ये जो बहुत मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा बल भी तो नाम पर ज्यादा रहा। बोलते तो है सब कुछ, लेकिन नाम की महिमा आपने बहुत बताई है। तो नाम का आश्रय करें। मैं फिर वो वृंदावन वाले महापुरुष को याद करूं, मुझे बहुत अच्छा, सीधी सादी बोली में बोले जा रहे, पीले कपड़े पहनते महात्मा ने नाम पर बहुत मुझे ये अच्छा लगा। नाम, कलयुग में नाम पकड़ो बस। ये कथा तो तुम भूल जाओगे, किस कथा में मैं क्या बोला मैं भी भूल जाता हूं, मुझे याद दे तो पता लगे कि उस कथा में, ये तो सब बहती गंगा है। लेकिन पकड़ना है तो हरि नाम पकड़ो साहब, हरि नाम। युवान भाई बहन, परिवार के सब लोग सो गए और कोई काम न हो और किसी की नींद खराब न हो, तो 5 मिनट निर्लज्ज होकर हरि नाम लो। हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन में एक बाबा रहते हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय से हैं, और शारीरिक हालत उनकी जरा इतनी अच्छी नहीं है, अर्थात उनका जो दोनों किडनी है वो भी फेल हो चुकी हैं, और आज से नहीं बहुत दिनों से। तो बाबा प्रवचन दे रहे थे तो एक आदमी आया, उसने पूछा कि बाबा ये इतना राधा नाम जपते इसका कोई परिणाम नहीं मिलता? बस इतना कहा ही था कि बस बाबा तो एकदम रोष में आ गए। क्योंकि जिस राधा नाम को वो कह रहे हैं कि मैं जिस राधा नाम के सहारे दहाड़ रहा हूं, बताओ डॉक्टर कह चुके मेरी दोनों किडनी फेल, शरीर अब चलने वाला नहीं, और वर्षों बीत गए कुछ हुआ नहीं। कहते प्यारे मैं राधा नाम के सहारे दहाड़ रहा हूं और मैं जानता हूं राधा नाम में कितनी शक्ति, और तू मेरे सामने खड़ा होके कहता कि राधा नाम का परिणाम नहीं मिलता। तेरी हिम्मत कैसे हुई है कहने? तू करके तो देख, तू राधा नाम लेके तो देख। एक राधा नाम जगत को जीतने का सामर्थ्य रखता है, दुनिया को जीतने का सामर्थ्य एक राधा नाम रखता है। तू खुद ले तब बोलना मेरे सामने आके। बाबा मानो एकदम लड़ पड़े उससे, क्योंकि अपनी किशोरी जू के नाम का ऐसा अपमान कैसे देखे। बाबा कहते कि राधा नाम लो मत, राधा नाम को स्वाद से पियो। एक होता है भूख मिटाने के लिए भोजन करना, एक होता है स्वाद लेने के लिए भोजन करना। कुछ लोग बस भजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भगवान से डर है या उन तक जाना है, पर एक इसलिए नाम ले रहा है क्योंकि उसको नाम लेने में स्वाद आता है, उसको नाम लेने में रस आता है, आनंद आता है। तो बाबा कहते हैं तू सोच, तू किसके नाम के बारे में बोल रहा है? तूने लिया आज तक कितना लिया बता, जो तू राधा नाम के ऊपर आक्षेप कर रहा है। वो सहारा दे रही है, मुझे दे रही है, मैं उसके सहारे बोल रहा हूं, आज तक जिंदा हूं राधा नाम के ऊपर, राधा नाम के भरोसे। बस एक बार विश्वास हो तो जाए, एक बार उनके चरणों पे प्रीति हो तो जाए, फिर काल की भी औकात नहीं कि आपको आकर के डरा सके, अगर श्री किशोरी जो आपके साथ है।
अभी हमारे वृंदावन में एक महात्मा हैं जो बहुत बढ़िया से सत्संग कर रहे हैं, पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज। हमने उनके बारे में सुना कि सुबह 3 बजे से सत्संग करते हैं। और लोग सोचते हैं कि 3 बजे तो वहां कौन जाएगा, पर सुनने वाले ऐसे प्रेमी हैं महाराज, 3 बजे वहां बैठने की जगह नहीं रहती है, इतने सुनने वाले वहां पहुंच जाते हैं। तो जब समय मिले, दिन में रात में जब समय मिले, तब प्रेम से भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने में कोई समय का बंधन नहीं है, जब अनुकूल अवसर होवे तभी कथा सुने। सावधानी पूर्वक यदि कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति है। इतनी सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं। इसीलिए भगवान ने कहा व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुण भेद सत्संगा सर्वसंगो पहोहिमा। मुझे कोई बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़े नियम, बड़े से बड़े संयम या बड़े से बड़े वेद पाठ आदि भी, यज्ञ याग आदि भी मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। अगर मुझे वश में कर सकता है तो जो सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य रहता है वो सत्संग। सत्संग क्या? सत्य सच्चिदानंद, सच्चिदानंद प्रभु श्री कृष्ण, सच्चिदानंद हरि या सच्चिदानंद ब्रह्म जो भी, अगर हम उसके यश का गान कर रहे हैं तो उस यश गान की ऐसी अद्भुत महिमा है कि हरि प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भी सब आपके आशीर्वाद से चल रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस जीवन का उद्देश्य यही है, एक इच्छा न पाए, प्रिया जिससे प्राप्त हो जाए, प्रिया प्रीतम हमारे मानव पतन से बच जाए तो हमारा जीवन सार्थक चल जाए। हमारे वृंदावन में विराजते हैं मदन टेर वाले बाबा श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। उनका कहना है कि अगर सोचते हो कि खाली नाम के बल पर ठाकुर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सब लोग हैरान हो गए, ये क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी को पाना तो उसके लिए शरणागति, आश्रित होना जरूरी है। नाम जपना भी आसान है, लेकिन आश्रित होना बड़ा मुश्किल है। समर्पण बड़ा मुश्किल है। शरणागति बड़ी कठिन है प्यारे, शरणागति बहुत कठिन है। कृपा इसको कहते हैं कि जो मदन टेर वाले बाबा हैं, मैंने कईयों को देखा, रे भैया किडनी फेल हो गई, डायलिसिस पे चल रहे हैं, जीवन का कुछ पता नहीं। लेकिन आज कितने साल हो गए, बाबा की दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन केवल राधा रानी के भरोसे चल रहे हैं। इसको कहते हैं कृपा प्यारे। ये तो खिलौने हमें देकर व्यस्त कर देता है, जा प्यारे तेरे को मैंने इतनी सुविधा दी जितना तूने नाम किया। हम भी उसी श्रेणी में आते हैं, टाल रहा है। लेकिन सत्य हम जानते हैं पर मानते नहीं। भक्त वही कहलाता है जिसने ये मान लिया, जहां ले चलो वहीं मैं चलूंगा। और सत्य कहे तो इस भक्ति को सबसे सरल कर दिया पूज्य चरण स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने। कितनी भी एकांतिक वार्तालाप सुन लो, कितना भी सत्संग सुन लो, जिस गली से गुजर जाते हैं उनके पास की हवाएं भी एक ही बात कहती हैं कि श्री जी तक जाना इतना सरल है, बस एक ही नाम, राधा, श्री राधा, श्री राधा। पीले कपड़े वाला बाबा है ना, खत्म ही कर दी। भक्ति को डराया नहीं, बड़े प्रेम से कहा, जैसे मर्जी लो भाव कुभाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हर सत्संग का सार अंत में यही बताया है कि भैया राधा राधा तो जपना पड़ेगा। कह दो राधे राधे। कोई
कोई मुश्किल नहीं है राधा नाम, फिर गए तो राधे राधे।